जब भी कोई स्टॉक रिवर्सल करने वाला होता है और उस पर्टिकुलर पॉइंट का हमें पता चल जाता है तो हमें बहुत ही बम्पर मुनाफा मिलता है। एक तरह से ये हमारे लिए जैकपॉट की तरह काम करता है। कैसे? अगर रिवर्सल ऊपर से नीचे की ओर होता है, कोई अपट्रेंडिंग स्टॉक है और वहाँ से नीचे आने का संकेत हमें दे देता है और आपको उस संकेत का पता चल जाता है, तो यहाँ पर 3 तरह से बेनिफिट होता है। फर्स्ट, आपकी अगर उस स्टॉक के अंदर कहीं होल्डिंग है जो प्रीवियस आपने बनाई हुई है तो वहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हो। सेकंड, नई पोजीशन बनाने से, लॉन्ग टर्म की नई पोजीशन लेने से वहाँ बचते हो। थर्ड, उस पर्टिकुलर स्टॉक को आप शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हो। इसी तरह से अगर कोई स्टॉक गिरता हुआ स्टॉक है और उसको ऊपर जाना है और वो वहाँ से रिवर्सल के संकेत दे देता है तो यहाँ भी उसी तरह से प्रॉफिट होता है। दोस्तों, अगर आपने पहले इसमें पोजीशन बनाई हुई होती तो इस रिवर्सल पॉइंट पर आपको आउट नहीं होना होता है। यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को दुगनी तिगुनी बढ़ा सकते हैं। इस छोटे से वीडियो में हमने 5 फेज में ट्रेंड रिवर्सल को समझाया है। अगर आप इन 5 फेज को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आप कोई भी चार्ट हो, अगर उसमें ट्रेंड रिवर्सल होता है तो आप 101% वहाँ पर उसको समझ जाएंगे, उसको पकड़ लेंगे और इमीडिएटली वहाँ पर आप अपनी पोजीशन बना पाएंगे, ऐसी मेरी गारंटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट फेज है स्पॉटिंग द ट्रेंड। सबसे पहले आपको ट्रेंड को स्पॉट करना होता है, उसको पहचान करना होता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, इस लाइन के द्वारा आप पकड़ सकते हो। दूसरा तरीका, आप हायर हाई और हायर लो लगाकर आप इसका पता लगा सकते हो। हर बार जब हाई बनेगा तो पहले वाले हाई से ज़्यादा बनेगा और हर बार जो लो बनेगा वो पहले वाले लो से ऊपर बनेगा। ट्रेंड को सपोर्ट करने के लिए आपको आलतू फालतू की पैटर्न में उलझना नहीं है, बिल्कुल आपको सिंपल पैटर्न खोजना है। अगर आपको सिंपल पैटर्न नहीं मिलते हैं तो उस स्टॉक को छोड़ दीजिए, लेकिन आलतू फालतू पैटर्न में उलझ गए तो आपको न तो ट्रेंड का पता चलेगा न उसके रिवर्सल का पता चलेगा। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आसानी से हमें पता चल रहा है कि ये ट्रेंड किस प्रकार का है। ये ट्रेंड आप बताइए, ये देखने से पता चल रहा है कि एक प्रकार का अप ट्रेंड है, हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं। और इसका विपरीत यहाँ पर भी देखिए, देखने से पता चलता है कि एक डाउन ट्रेंड है। तो आपको सिंपल वे में काम करना है। ये आपका एक चार्ट है, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन सा अप ट्रेंड है कौन सा डाउन ट्रेंड है, तो ऐसे चार्ट को आपको इग्नोर करते हुए चलना है। इसमें बिल्कुल भी आपको पोजीशन नहीं बनानी है। यह आपका पहला काम बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया। अब आपको सेकंड काम ये करना है कि यहाँ पर आपको ड्रॉ योर इंडिकेटर, या आपको अपना इंडिकेटर डेवलप करना। आप जो इंडिकेटर आपको अच्छा लगता है, मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज काम में लेता हूँ। जब भी प्राइस 200 EMA को या SMA को काट देती है तो मैं उसको एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत मानता हूँ। पहले ट्रेंड फिक्स हो गया, उसके बाद प्राइस अगर 200 SMA या EMA को काट देती है वहाँ से, तो आप इसको ट्रेंड रिवर्सल का फर्स्ट साइन समझे। जब तक प्राइस 200 EMA के ऊपर है तब तक हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और दोस्तों, ये 200 EMA इतनी इम्पोर्टेंट है कि बड़े बड़े जो लोग हैं, HNI म्यूचुअल फंड्स, वो भी जब यहाँ पर किसी स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं तो इसको देखे बिना कोई पोजीशन नहीं बनाते हैं। अब कई सारे लोग इसमें 100 EMA को भी कंसीडर करते हैं, लेकिन उसमें आपको विप सोर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और इसमें एक प्रभावी मेथड है, अगर आप 200 EMA को नहीं लेना चाहते हैं तो आप दूसरा एक और तरीका है कि जब भी आपका 20 EMA 50 EMA को क्रॉस करके नीचे आ जाता है तब ये भी एक प्रकार से ट्रेंड रिवर्सल माना जाता है। ये बताता है कि बूस्ट जो ट्रेंड है उसमें किसी प्रकार की स्ट्रेंथ नहीं रह गई, उसमें स्ट्रेंथ सारी खत्म हो चुकी है। ये आपका फर्स्ट सिग्नल होता है। तो आपको पहली चीज़ ट्रेंड को सपोर्ट करना है और दूसरा आपका कोई इंडिकेटर यहाँ पर लगा देना होता है। जैसा कि हमने यहाँ पर 200 EMA यहाँ पर लगा दिया। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हो, यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से हमने प्राइस पे हायर हाई और हायर लो मार्क कर दिए, 200 EMA लगा दिए हैं। और यहाँ पर आप देखते हो कि प्राइस इस 200 EMA के नीचे क्लोज दे देती है, इसके नीचे आ जाती है। और यहाँ पर आप हायर हाई और हायर लो की बात करो तो उनसे भी प्राइस नीचे आ जाती है। तो ये आपका कंफर्मेशन हमें मिल जाता है कि जो इसका एग्जिस्टिंग ट्रेंड था वो इसका फिनिश हो चुका है। अब यहाँ से या तो ये आसपास यहाँ प्राइस को घूमना चाहिए या इससे काफ़ी नीचे आ जाना चाहिए। तो अधिकांशतः मामलों में 80% मामलों में ये होता है कि प्राइस एक बार ट्रेंड रिवर्सल करने के बाद बहुत कम चांस होते हैं कि वहाँ पर आसपास घूमें, उसे नीचे आना ही होता है।
कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो वास्तव में वो बड़े पावरफुल होते हैं और वो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज बिता लेते हैं वो ज़्यादा बजाय कि नीचे ज़्यादा आने के। तो यहाँ पर आपका ये इस प्रकार से आपको कंफर्मेशन मिल जाती है। हमारी 20 EMA ने 50 EMA को यहाँ पर काट दिया, बस आपका ये कंफर्मेशन हो गया। ये दो तरीके करने के बाद आपको एक और करना है कि एक और आपको अपना इंडिकेटर लगा देना है। ये इंडिकेटर एक तरह से मोमेंटम इंडिकेटर या छोटा इंडिकेटर होता है। इसका सिग्निफिकेंट कम समय के लिए होता है लेकिन बड़ा प्रभावी माना जाता है। इस तरह के इंडिकेटर में एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है जो इमीडिएटली कोई ट्रेंड अगर रिवर्स करता है तो सबसे पहले आपको सुपर ट्रेंड बता देता है। उसी प्रकार से ATR बैंड है, वो भी आपको अगर कोई ट्रेंड रिवर्स करता है तो ATR बैंड आपको सबसे पहले सूचना दे देता है। तो आप इन दो ट्रेंड में से या और भी कई मोमेंटम इंडिकेटर जैसे कि RSI है, आपका MACD है, बोलिंजर बैंड है, इनकी सहायता से आप शॉर्ट टर्म मोमेंटम को यहाँ पर आप मेजरमेंट कर सकते हो। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हो, एक सिंपल सा इंडिकेटर है। जब ये लाइन रेड हो जाती है तब सेल सिग्नल देती है, तब आपको वहाँ से सेल करना होता है, और जब ये ब्लू हो जाती है तब आपको वहाँ पर बाई करना होता है। सिंपल सा इंडिकेटर है। स्टॉप लॉस भी आपको ये खुद इंडिकेटर निकाल कर दे देता है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस बनाना होता है और वहाँ पर आपको ट्रेंड को राइट करना होता है। साथियों, मार्केट में क्या खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए और इसे कब तक बेच देना चाहिए, साथियों ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई इस मार्केट में ढूंढता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको हर आपके क्वेश्चन का आंसर इस चैनल के माध्यम से मैं आपको दूंगा। मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियो में इसी प्रकार से आपको जानकारी दी जाएगी, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये हमारा एक शॉर्ट टर्म हमने कोई भी इंडिकेटर ले लिया और इस बेस पर आप आसानी से ट्रेंड जब रिवर्स होता तो उसका पता लगा सकते हो। तीसरी महत्वपूर्ण बात, स्पॉटिंग द ट्रेंड रिवर्सल। हालांकि ये हम स्पॉट कर चुके हैं कि जैसे ही आपकी ये प्राइस आपके इंडिकेटर के नीचे क्रॉस करती है तो ये आपका ट्रेंड स्पॉट हो जाता है। यहाँ पर प्राइस 20 EMA 50 EMA को क्रॉस करके नीचे आ जाती है तो ये आपका ट्रेंड रिवर्सल माना जाएगा। इसमें हल्की फुल्की इतनी सी बात हो सकती है, अगर वापस प्राइस मूव करती हुई ऊपर की तरफ चली जाती है तो वो एक तरह से सिग्नल तो दिया उसने ट्रेंड रिवर्सल का, लेकिन वो हमारे लिए फॉल्स सिग्नल हो जाता है। अगर हमारे दूसरे शॉर्ट टर्म इंडिकेटर की बात करें, यह आपका बड़ी टाइम फ्रेम का इंडिकेटर था, लॉन्ग टर्म 1 साल 2 साल 5 साल के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के इंडिकेटर की बात करते हैं, जैसा कि आपको पहले बता दिया था कि शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेड करना आपको 1 महीने से 2 महीने 6 महीने 1 साल तक, तो इस तरह से आपको देखना होता है। यहाँ पर किस प्रकार से प्राइस रिवर्स होती है ये आपको देखना होता है। चौथा महत्वपूर्ण जो आपका एक्ट होता है, टाइम टू एक्ट। अब आपको यहाँ पर एक्ट करना, एक्ट करने का मतलब है यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन बनानी। अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड था और वहाँ से रिवर्सल हो गए हैं तो आपको यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन बनानी है। लॉन्ग की मतलब आपको यहाँ बाई करके चलना है, बाई का सौदा बनाना है, दबाकर आपको यहाँ पर क्वांटिटी खरीदनी है, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर सेट कर देना है और उसके बाद आप चमत्कार देखते जाओ। एक बार अगर स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स हो जाता है तो उसको वापस उसी जोन में लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा पैसा फूंकना पड़ता है, तब जाके वो नीचे आ पाता है। तो इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि ट्रेंड रिवर्सल को बहुत ही अच्छी तरह से समझना अत्यंत आवश्यक है। एक बार ट्रेंड रिवर्सल आप समझ जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से बाई कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस वहाँ लगा सकते हैं। एक मामूली से स्टॉप लॉस में आपका काम हो जाता है। लास्ट और फाइनल स्टेज है स्टिक टू योर प्लान। सबसे महत्वपूर्ण ही ये आपकी 5वीं स्टेज है। ये आपको डिसिप्लिन सिखाती हैं। अगर आपने सारे चारों स्टेज बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिए और उसके बाद आपने एंट्री भी ले ली, लेकिन आप अपने प्लान के साथ स्टिक नहीं हो पाते हो, आप मार्केट के उतार चढ़ाव से घबरा जाते हो, आपका ट्रेंड रिवर्स होने के बाद कुछ दिन तक प्राइस मूव नहीं करती और मार्केट में दूसरे स्टॉक के प्राइस मूव करते हुए चलते हैं,
तो आप घबराकर अपने उस पोजीशन से बाहर निकल आते हो और दूसरे स्टॉक में एंट्री बना लेते हो जिसमें आपने किसी प्रकार से कोई ट्रेक नहीं किया होता। तो ऐसी गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी। आपको डिसिप्लिन में रहना है और अपने प्लान के साथ स्टिक रहते हुए काम करना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।